मोदी राज में हिंदुत्व की धर्म ध्वजा 7 समंदर पार भी लहरा रही है, यहां तक कि अरब के इस्लामी जमीन पर भी। 14 फरवरी को मोदी अबू धाबी में एक भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मिडिल ईस्ट का ये पहला हिंदू मंदिर है। ये मंदिर अगर बन सका तो इसका क्रेडिट भी मोदी और यूएई के अमीर की दोस्ती को जाता है। मगर इसकी तुलना राम मंदिर से क्यों हो रही है, आप खुद ही देखिए। ये भारत से बाहर हिंदू सभ्यता की जगमगाहट है। ये भारतीय संस्कृति का भव्य प्रकाश है। ये सनातन की बिखरती इंद्रधनुषी छटा है। ये मोदी की मित्रता के सम्मोहन ने संभव किया है। हिंदुत्व को ये धरा इस्लामी धरती पर मिली है। रात की रोशनी में चमकता ये मंदिर अबू धाबी में बना है। अबू धाबी यानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी। आइए अब इस मंदिर पर लहराती धर्म ध्वजा सूर्य के प्रकाश में देखिए। हिंदू दर्शन में दिन की रोशनी का बड़ा महत्व है। दिनारंभ सूर्योदय के साथ ही होता है। अबू धाबी में यह सनातन का सूर्योदय है। ये स्वामी नारायण मंदिर है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। मोदी इसके लिए 14 फरवरी को अबू धाबी में है। भारत के बाहर ये शायद पहला हिंदू टेंपल होगा जहाँ पे आप देखेंगे कि इस टेंपल में जो कार्विंग्स की गई हैं, जिस प्रकार की शिल्पकारी की गई है, उसमें अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो शास्त्र हैं, उसका सार जो है यहाँ पे पूरा उतार करके रख दिया गया है इन कार्विंग्स में। शायद पहला ये एक टेंपल होगा जिसमें आपको रामायण की कार्विंग्स भी दिखेंगी और पुराणों के जो कार्विंग्स हैं वो भी दिखेंगे। और आप देखिए ये जो कार्विंग है ये सैंडस्टोन के का जो स्टोन होता है, पत्थर होता है, उस पे ये की गई। और यहीं पे इसको देखिए किस तरह से बारीकी के साथ कार्व करके यहाँ पे अंकित किया गया है। और सबसे पहले शुरुआत अगर आप देखें तो यहाँ होती है उसी प्रसंग की जहाँ प्रमुख स्वामी को पहली बार ये एहसास हुआ था, पहली बार उन्होंने ये संकल्प किया था कि अरब की इस धरती पर यूएई में एक हिंदू मंदिर जो है उसका निर्माण किया जाए। आइए अब इस मंदिर की विशेषताएं समझिए, तब इसकी भव्यता समझ में आएगी। 700 करोड़ की लागत से नागर शैली में गुलाबी बलुआ पत्थरों से बने इस भव्य मंदिर की ऊंचाई 108 फुट है। मंदिर 402 स्तंभों पर खड़ा है। 27 एकड़ में फैले इस मंदिर में भी अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही इस्पात का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर के निर्माण में उद्घाटन से 11 फरवरी तक कुल 6,89,536 घंटे लगे हैं। सनातन की सभ्यता समावेशी है, लिहाजा मंदिर में सबका प्रवेश संभव है। स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख स्वामी जी ने 1997 में इस धरती पर मंदिर की कल्पना की थी। आधारशिला 2019 में रखी गई और 5 साल में यह भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। कितने लोगों ने हमको भी बताया था कि स्वामी जी ये अशक्य लगता है। एंड द रीजन इज व्हाट? हिस्ट्री। दैट पूरी हिस्ट्री में ऐसा मंदिर इस भूमि पे हुआ नहीं है। But then I also believe that history can be changed. प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे तो तभी हमने जब भी उनको बताया 2 प्रकार के मंदिर, वैसे एक मंदिर कन्वेंशनल मंदिर है जो बाहर से वो ऐसा नॉर्मल बिल्डिंग के जैसा दिखता है, और दूसरा आप देख सकते हो पत्थर का नक्काशी वाला और ट्रेडिशनल 10,000 years of art। तो कैसा मंदिर बनाए? तो राजा ने बड़े प्रेम से हमको बताया कि स्वामी जी, इफ इट्स अ टेम्पल इट शुड लुक लाइक अ टेम्पल, इट शुड लुक लाइक अ टेम्पल। और बड़े प्रेम से हमारे प्राइम मिनिस्टर भी नज़दीक आए और उन्होंने हमको बताया कि ब्रह्म विहारी स्वामी जी, द क्राउन प्रिंस एट दैट टाइम और एंड आई आर लाइक ब्रदर्स। निर्माण का आरंभ होते ही इस मंदिर ने अभियांत्रिकी से जुड़े 2 बड़े पुरस्कार जीते। मंदिर में 2 केंद्रीय गुंबद हैं और 7 शिखर हैं।
ये सातों शिखर संयुक्त अरब अमीरात के सभी 7 अमीरात का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ एक विशेष स्तंभ है जिसे स्तंभों का स्तंभ कहा जाता है। इसमें लगभग 1400 नक्काशीदार छोटे स्तंभ हैं। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में शिव पुराण और 12 ज्योतिर्लिंग उत्कीर्ण हैं। इसके अलावा भारत के उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के देवता हिंदू आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर के भीतर भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, भगवान शिव, पार्वती जी, गणपति जी, कार्तिकेय जी, भगवान जगन्नाथ, राधा कृष्ण, तिरुपति बालाजी, भगवान अयप्पा और पद्मावती जी के अलावा श्री अक्षर पुरुषोत्तम, स्वामी नारायण और गुणातीतानंद स्वामी की मूर्तियां हैं। मंदिर एक ऐसा उदाहरण है जो पूरे विश्व को भारतीय स्थापत्य का परिचय देगा। जब भी हमको ये हिंदू मंदिर बनाने का जब भी हमको ये प्रोजेक्ट सौंपा गया तो ये सोच रहा था हमने कि जो मंदिर है वो पूरा भारत को रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि पूरा हिंदू धर्म के लिए पूरा मंदिर है। तो इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो मंदिर के जितने भी इंडिया में अच्छे अच्छे मंदिर है, जो अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स है, जो कि अपने कोणार्क है, साउथ में जो जितने भी अच्छे अच्छे टेम्पल है, नॉर्थ में भी जो अच्छे अच्छे टेम्पल है, जगन्नाथपुरी है, इस राणकपुर है, देलवाड़ा टेम्पल है, उन सब का हमने स्टडी किया। आमतौर पर रेतीली जमीन पर ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 70 से 80 फीट तक पाइलिंग करनी पड़ती है, मगर इस मंदिर के लिए अलॉट जमीन में 1 मीटर नीचे ही सॉलिड बेड रॉक मिला। रेगिस्तान में निर्माण के लिए बालू बाहर से लगाना पड़ता है, वहां का रेत काम नहीं आता, मगर इस मंदिर में यहीं की रेत लग गई क्योंकि ये रेत सल्फर फ्री है। खलीफा यूनिवर्सिटी के छात्र मंदिर के फाउंडेशन पर पीएचडी कर रहे हैं।